जे उत्पत्ति स्थिति लय करे वेदो स्तुति ओचरे जेना रोम शून छिद्रमा ब्रह्मांड कोटि भरे माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण देवाय अक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण सहजानंद स्वामी महाराज की जय। हरि प्रसाद स्वामी महाराज की जय। हमारा जीवन आनंद से भरा है। सामर्थ्य और साहस से भी भरा हुआ है। हम लोग भावनाओं को, हर्ष की भावना को, दुख की भावना को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। हम अगर अपने पास, खुद के पास जब कभी बैठे, शांत चित्त से बैठे, जो लोग नियमित रूप से ध्यान वगैरह या माला करते हैं, उनको ये अनुभव हुआ हो, लेकिन फिर भी एक बार यह बात विचारणीय है, सोचने जैसी है। जब हम कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम टेलीविजन पर खबरें देख रहे हैं, हम जब व्हीकल से पास होते हैं, कोई पीड़ित दुखी व्यक्ति जब हमारे पास आकर उसकी वेदनाएं, उसकी भावनाएं हमको बताता है, तब हमें ऐसा विचार होता है कि हम सुखी क्यों हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में दुख नहीं है, परंतु उसका एहसास, उसका त्रास, उसकी चुभन हमें कम क्यों है। तो उसका कारण है कि हमें संग है, कनेक्शन है, और उसके कारण हम दुर्भावनाओं से, दुर्व्यवहार से बच जाते हैं। कई बार तो कितने सारे हरिभक्त मुझे कहते हैं कि मैं जो नियमों का पालन कर रहा हूँ, वह नियम लोगों को बहुत ग्रेट लगते हैं और ऐसा कहते हैं कि ये नियम बहुत अफलातून इसका पालन कर रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। तो जो चढ़ाव है वो हमें आसान लगता है, सहज लगता है, क्योंकि हमें संगति है, हमें हरि संगति है।
पिताजी का कहीं न कहीं संग, वचनामृत का संग, शिक्षापत्री का संग, संतों का संग, पूर्ण सामर्थ्य से, ओजस से भरे हुए, केवल ज्ञान नहीं लेकिन आत्मा अनुभूति से भरे हुए ऐसे जो हरिभक्त हैं, उनका संग हमारे जीवन को परिवर्तित करता है, बार बार आंदोलित करता है, सुखमय कर देता है। अगर आप किसी रेलवे में बैठे और बहुत धीमी चल रही है, या समझो चलो फास्ट ही चल रही है, उसकी गति तेज है, लेकिन के साथ बैठी हुई कंपनी ठीक नहीं है, तो 1-2 घंटे निकालना भी मुश्किल है। और आपको कहीं 2 दिन जाना है, लेकिन आपके साथ बैठे हुए लोग इतने बढ़िया हैं, खुश मिजाज हैं, सही हैं, तो 2 दिन भी आसान लगते हैं। तो ये जीवन जन्मों जन्म ये तब सहज हो जाता है जब हमें किसी सत्पुरुष की दिव्य अनुभूति, दिव्य संग हो जाता है। हम अपनी जगह से कहीं ऊंचा उठ जाते हैं। एक एहसास जिसको इस बात का हो, वो मेरी बात ठीक से समझ पाएंगे। और जो लोग इस बात को अगर नहीं समझ रहे हैं, तो मेरी इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि संगति बहुत महत्वपूर्ण है और महापुरुषों की संगति जन्म मरण के दुख से ही हमें निजात करवा देती है। संगति और मिलन ये दोनों अलग शब्द हैं, पर उपनिषद का अर्थ भी यही कहीं पर लगाया जाता है कि जो उपासन पर बैठे हैं, जो उपासन का अर्थ क्या है कि जो ज्ञान अनुभव से पूर्ण है और ब्रह्म से लबालब भरे हुए हैं। ऐसे जो महात्मा हैं, ठीक है, पुरुष हैं, स्वामी जी हैं, उनके साथ आसन लगाकर बैठना बहुत बड़ी भगवत कृपा है कि हम महापुरुषों के विचारों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। सोचिए, अगर महापुरुष है लेकिन अगर हमारे पास उनका स्वीकार न होगा, हम उनके विचारों को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, तो हमारे जीवन का ग्रहण कभी खत्म नहीं होने वाला है। ज्ञानी लोग तो उनके पास ऐसे बैठे हैं कि हमें आपके पास से धन नहीं चाहिए, आपके पास से समाधि नहीं चाहिए, आपके पास से कुछ नहीं चाहिए। मैं आपके दर्शन कर सकूं, यही मेरे लिए मोक्ष है। बार बार इस बात को सोचना है कि हमें यह परानुभूति
जो हो रही है, जो हम आनंद से जी रहे हैं। हमारा सामर्थ्य है कि हम दुखों के सामने टिके रहें। हमारा भोजन बदल गया है, हमारी निद्रा बदल गई, हमारी बात करने का तरीका बदल गया है। हम दुनिया को देखने का अलग नजरिया रखते हैं। और सच कहूं तो हमारे जन्म मरण ही खत्म हो गए हैं। वो किस कारण है, उसको बार 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 सोचना चाहिए। और जो इस बात को ठीक से सोचता है ना, उसको फिर अपना मार्ग धीरे धीरे बढ़िया से प्रशस्त होने लगता है, दिखने लगता है। और उस मार्ग पर वो दीर्घ काल तक तेज गति से और आनंद पूर्वक चल सकता है। तो हम इस विचार से परिपूर्ण हो। स्वामी जी के सानिध्य में दिव्य गति कर सके, उसके लिए स्वामी श्री को विश्व के सभी महात्माओं को, गुणातीत पुरुषों को और भगवान के श्री चरणों में तुम्हें उसके लिए गति मिले, उसके लिए प्रार्थना है। सहजानंद स्वामी महाराज जय। हरिप्रसाद स्वामी।